नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ हार्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को आपको जरूर देखना चाहिए बच्चों, क्योंकि कल जो एग्जाम हुआ है उससे कुछ बच्चों का कहना है कि ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हार्ड आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ हार्ड प्रश्नों को करवाऊंगा। आप लोग घबराइएगा मत और एग्जाम से पहले आप लोग इसे अवश्य करके जाइएगा। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है बच्चों, एकदम से तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग पूरा बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपट का उत्खनन कार्य कराया था, तो किसने करवाया था? व्हीलर और गार्डन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे मैं रोपट करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कुछ प्रश्न हार्ड आ रहे हैं, इस वजह से मैं कुछ हार्ड प्रश्नों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, व्हीलर और गार्डन ने करवाया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि लोहा का खोज कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और ये हड़प्पा सभ्यता की आपकी सभ्यता कब से मानी जाती है? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल से पहले का सभ्यता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन मानी जाती है, तो कौन सी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक साम्य और समानता रखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि सर्वाधिक समानता रखती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ नहीं होगा, खरोष्टी होगा। ठीक है, द्रविड़ नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे बच्चों? मातृ देवी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि यह भारतीय पुरातत्व का पहला डायरेक्टर जनरल था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसे ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल कौन थे? कल भी ये क्वेश्चन में करवाया था, आज करवा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुरातत्ववेत्ता था। ठीक है, मतलब ये भूगर्भ वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, भूगर्भ वैज्ञानिक होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? या तो यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा जा सकता था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या तो नगर इमारत कहां पे है? ठीक है, तो कहां पे है? मोहनजोदड़ो में। और कौन सा है बच्चों? अन्ना घर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद में का उदय किस युग का कब हुआ था? ठीक है, तो बुद्ध युग में हुआ था बच्चों। बुद्ध युग में ही, बुद्ध से युग में ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और हमें बुद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ से ही 16 महाजनपदों के बारे में ही जानकारी मिलता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा हेजिटेशन होगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए तैयार किया हूं और यहाँ पे मैं बना रहा। उसके बाद देखिए महाजनपदों को में मूल बस्तियों की इकाई थी, तो क्या मूल बस्तियों की इकाई थी बच्चों? गांव थी। क्या थी? गांव थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद देखिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आने की संभावना है, तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो किससे है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक कौन था? दृढ़ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कारण क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? 300 बीसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो कहां से होती है प्यारे बच्चों? मथुरा अभिलेख से। ठीक है,
सॉरी मथुरा अभिलेख से नहीं, इसका राइट आंसर होगा प्रयाग परिस्थिति। अभी कुछ देर पहले बताया, मिस्टेक हो गया, ठीक है, फिसल जाता है यार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रयाग परिस्थिति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। उसकी रचना किसने किया था, हरिसेन ने। उसके बाद देखिए शक संवत का आरंभ किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पहला बनेगा कि सब शक संवत का आरंभ किसने किया था, दूसरा बनेगा विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था। तो देखिए बच्चों, शक संवत का आरंभ किसने किया था, कनिष्क ने, और विक्रम संवत पूछे तब हो जाएगा क्या, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत का आरंभ किया था और शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था, ठीक है। और इसका आरंभ कब किया गया था, शक संवत का 58 ईस्वी में किया गया था, शक संवत का आरंभ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेख की किन लिपियों में मुद्रित है। तो किसमें मुद्रित है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेख की लिपियां, अभिलेख की जो है वो मुद्रित है, ठीक है। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद देखिए बच्चों, सातवाहन राज्य के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। और ये सातवाहन ने सिक्के का सिक्का, इस सोने शीशे का सिक्का जारी किया था, क्या, स से सातवाहन, स से शीशे का सिक्का, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और स से आपका सिमुक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था। तो कौन आया था, फाहियान। और ये कहां से कहते हैं, चीन का, ठीक है। यही सर्वप्रथम भारत आया था बच्चों, किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ठीक है, क्लियर है। और ये हेनसंग हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने को महापरिनिर्वाण यानी कि इसकी मृत्यु कहां पे हुआ था, ठीक है। तो कहां पे, कुशीनगर में। जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है, नेपाल में। अरे सारनाथ में पहला उपदेश, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म से, बार बार मैंने करवाया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी के में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी से जुड़ी संख्या में आए थे, वे थे, तो क्या थे, वे मुगल थे बच्चों। और ये 13वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रामानंद किसके शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजमचार्य, ठीक है। रामानंद रामानुजमचार्य के शिष्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1485, ठीक है। 1485, कहीं पे 86 रहेगा तो चलेगा, ठीक है। 1485 और 86 कहीं रहेगा तो दोनों चलेगा, ठीक है। तो अगर लेकिन आप लोगों को 14 अगर दोनों रहे तब 1485 मानिएगा, लेकिन कहीं कहीं आपका 86 रह जाए तो कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा, सर 85 नहीं है तो 86 भी रहेगा, वो भी चलेगा। उसके बाद देखिए कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कहां पे हुआ था। तो कहां पे हुआ था, मगहर में, ठीक है। तो अगर आप यही क्वेश्चन के घुमा करके पूछा जाएगा कि कबीर की कब्रगाह कहां है, तो कहां पे है, मगहर में। और इसकी मृत्यु भी मगहर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, तो कौन थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। और इन्होंने ही कीर्तन का करने वाले यही पहला संत थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो 14वीं शताब्दी, ठीक है। कब किया गया था, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। लेकिन शताब्दी का बात आ जाएगा तो अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में है, अभी 21वीं शताब्दी ना, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, लेकिन 21वीं शताब्दी में, 20वीं में नहीं, ठीक है, 21वीं शताब्दी में। तो 1336 में स्थापना किया था, लेकिन शताब्दी क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अमर नायक प्रणाली, ठीक है। अमर नायक प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमुक्तवाद किसने लिखी थी। तो किसने लिखा था, कृष्ण राय ने लिखा था। किसने लिखा था, कृष्ण देव राय ने एक किताब लिखा था आमुक्तमाल्यवाद, ठीक है। उसके बाद देखिए विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, तो किस नाम से किया गया था बच्चों, हम्पी के नाम से किया गया था, ठीक है। हम्पी के नाम से किया गया, लेकिन किस स्थान से की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीदर से, ठीक है। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे स्थान पूछा है, वहां नाम पूछा है, तो स्थान से बीदर के स्थान में की गई थी, मतलब बीदर के स्थान के नाम से की गई थी। और आपका वहां पे किस स्थान से की गई थी, तो हम्पी से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर से कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर गए होंगे, फिर ध्यान से सुनिए। अगर नाम पूछे किस नाम से किया गया था, ठीक है, तब होगा हम्पी नाम से किया गया था। अगर स्थान पूछे किस स्थान से की गई थी, तो बीदर के स्थान से की गई थी, ठीक है। किसकी पहचान, विजयनगर की पहचान, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इटली के नोकोली कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी। तो कब किया था, 1420 में। कब किया था, 1420 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, वो कौन थे, वो थे आपका मुगल राज भी था,
व्यापार भी था, मुद्रा और बाजार भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने भागों में आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बांटा गया है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईने अकबरी कितने भाग में विभाजित है, ये आप लोग बताइए। आईने अकबरी जो है ना, किसकी इसकी रचना अब्दुल फजल ने किया था, तो यह कितने भागों में विभाजित है, सब लोग बताइएगा। क्वेश्चन यहां तक कि भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो भूमि को 4 भागों में किया गया था। आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मक्का कहां से आया? तो कहां से आया था? अमेरिका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल द्वारा यह कृत आईने अकबरी में से किस शासन का वर्णन है? तो किस शासन का वर्णन है बच्चों? अकबर के शासन का वर्णन है। इसी आईने अकबरी को अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था? तो किस युद्ध? तालीकोटा के युद्ध के बाद। कब? 1565 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? तो कहां पे स्थित है? पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था फतेहपुर सीकरी को राजधानी? अकबर ने बनाया था। तो यहाँ टॉप 40 क्वेश्चन मैंने फिर से आपको करवाया। अगर आपको कुछ मालूम होगा तो कुछ आपका रिवीजन हो गया और कुछ इसमें हार्ड प्रश्न इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाया बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोगों को एग्जाम अच्छा से दीजिएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा बकाइएगा मत। टर्म 1 में आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटा अगर पहले आप टर्म 1 का बनाते तो टर्म 2 का कॉपी तो आपको टाइम पर ही मिलेगा ना। बैठिएगा झूठ में, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से पढ़ करके बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है बच्चों, धन्यवाद।